Welcome everyone. Today we will discuss about bases. पिछले सेशन में जो एसिड्स और एसिड्स की प्रॉपर्टी और डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स उनके बारे में डिस्कस किया था। अभी हम लोग बेसेस की प्रॉपर्टीज, डिफरेंट टाइप ऑफ बेस, उनके बारे में देखेंगे, उनके यूजेस के बारे में। ठीक है। बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा आर बिटर इन टेस्ट। जो घरों में यूज होता है बेकिंग सोडा, इनका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है। व्हेन यू पुट अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, जब हम बेकिंग सोडा के कुछ सॉल्यूशन को अपने हाथ में लेते हैं हथेली के अंदर और उसमें कुछ थोड़ा सा पानी मिला के उसको अपनी अंगुलियों के बीच में रब करते हैं, यू विल फाइंड दैट इट हैज अ सॉपी फील। तो हमको ऐसा महसूस होता है कि जो इनका टच है वो साबुन की जैसा लगता है। ठीक है। द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी टू टच आर कॉल्ड बेस। तो वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जिनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है और टच करने पर सॉप के जैसा, साबुन के जैसा फील होता है, उनको बोलते हैं बेसिस। ठीक है। मटेरियल्स कंटेनिंग बेसिस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस। और जिन सब्सटेंस के अंदर, जिन पदार्थों के अंदर बेस मौजूद होता है, बेसिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ओके। बेसिस आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे हमने कॉमन एग्जांपल लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके। जब इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो एक इससे अलग होगा सोडियम Na+, और दूसरा उसमें से अलग होगा OH-। ये है बेस। तो इस जो ये OH- है उसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। एसिड के अंदर क्या देखा था अपन ने कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, इसको वाटर में डालेंगे तो इससे क्या अलग होगा, एक H+ अलग होगा, दूसरा Cl- अलग होगा। तो वहाँ से हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहा था, लेकिन बेसिस के अंदर से हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है इसलिए इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। और ये हाइड्रोक्साइड आयन बेसिस के अंदर से रिलीज होता है जब उसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल दे रखा है तो उसके अंदर से सोडियम और हाइड्रोक्साइड का आयन रिलीज होता है, NaOH का। ओके। टाइप ऑफ बेसिस पे आते हैं। कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस होता है? स्ट्रॉन्ग और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग और वीक, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड पढ़ा था, जिसमें जो कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन डिसोशिएट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा था। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? जो हाइड्रोक्साइड आयन को कंप्लीटली डिसोशिएट कर दे। ठीक है। द सॉरी the base which dissociate completely in hydroxide ion and other corresponding ions on dissolving in water are called strong base। जब वाटर के अंदर किसी सब्सटेंस को, जिसके अंदर बेसिक सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं, तो जब उसके अंदर मौजूद सारे आयन्स डिसोशिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी अलग अलग हो जाते हैं, तब उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। और इनके कुछ और कॉमन एग्जाम्पल देख लो। नेम और फॉर्मूले। सम कॉमनली यूज बेसिस। पहला सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा होता है। अब ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको याद करनी है। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को बोलते हैं। बेकिंग सोडा मतलब घर में यूज किया जाता है, जिसके अंदर बाई यूज हो रहा है वो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है बीच में, NaHCO3। दूसरा आता है सोडियम कार्बोनेट, वो होता है वॉशिंग सोडा, धोने का, जो सर्फ वगैरह यूज करते हैं घरों के अंदर, तो वो होता है वॉशिंग सोडा, जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता, सोडियम डबल्स हो जाते हैं, Na2CO3। ठीक है। दोनों सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। इसमें NaHCO3, इसमें Na2CO3। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं या स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। लाइम वाटर यहाँ पे नींबू पानी नहीं है, इसको चूने का पानी बोलते हैं, चूना, या स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है। इस मतलब बुझा हुआ चूना, जिसके अंदर वाटर डालते हैं, जब चूने के अंदर वाटर डाल देते हैं उसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं या स्लेक्ड लाइम बोलते हैं।
तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पे हाइड्रोक्सियम आयन के बाहर 2 लगा रखा है, मतलब 2 हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा, जो सबसे नॉर्मली यूज होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सबसे पहला एग्जांपल इसी का लिया था। फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। जब हमारे पेट में, स्टोमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी होने पर हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। एसिडिटी में यूज होने वाला ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और इसका फॉर्मूला मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस होता है। होल OH और उसके पीछे 2 लगा, तो ये OH का होल हो गया, बाद जो ब्रैकेट लगा दे उसको होल बोलते हैं, और ट्वाइस मतलब 2। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास बोलते हैं, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है KOH, K फॉर पोटेशियम और OH फॉर हाइड्रोक्साइड आयन, तो दोनों को मिला के KOH। इन सब में कॉमन क्या है, सब में OH आयन सब में है। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको एक्वा अमोनिया बोलते हैं, NH फॉर अमोनिया का फॉर्मूला होता है और OH हाइड्रोक्साइड का, जो हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्वा अमोनिया, इसका फॉर्मूला ये हो गया NH4OH। ओके। फिर आता है वीक बेस, जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। द बेस विच डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली इन हाइड्रोक्साइड आयन एंड अदर करेस्पॉन्डिंग आयन्स ऑन डिजोल्विंग वाटर आर कॉल्ड वीक बेसिस। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अभी हमने देखा था कॉमन यूज होने वाले बेसिस वो थे, उनके अंदर वीक बेसिस भी थे। तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है। फिर एक नए ग्रुप के अंदर अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एल्कलीज। एल्कलीज क्या है? सॉरी, जो ये एल्कलीज है, द बेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ऐसे बेस, ऐसे सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस जिनको वाटर के अंदर डालने पर वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर में सॉल्यूबल है, तो उनको एल्कलीज बोलते हैं। जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है उनको एल्कलीज नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो वाटर के अंदर डालने पर उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए उनको एल्कलीज बोलते हैं। ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्साइड आयन आर बेसिस, बट ओनली वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर एल्कलीज। तो जिस किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोक्साइड आयन है तो वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और जिस बेस को वाटर में डालने पर जो सॉल्यूबल होगा, वाटर सॉल्यूबल होगा, तो वाटर सॉल्यूबल ही क्या कहलाता है? एल्कलाइज कहलाता है। हेंस ऑल द एल्कलीज या एल्कलाइज आर बेसिस, बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलाइज। तो सभी जो एल्कलीज है वो तो बेस होते हैं, क्योंकि एल्कलीज जो वाटर सॉल्युबल बेस है उनको एल्कलीज बोलते हैं। तो सभी एल्कलीज बेस हैं, लेकिन सभी बेस एल्कलीज हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बेस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं। फैक्टोपीडिया में क्या देखा है? एल्कलीज आर वेरी कोरोसिव। जो वाटर के अंदर डिजोल्व होने वाले बेस है वो बहुत ही भयंकर होते हैं, थोड़े नुकसानदेह होते हैं, कोरोसिव होते हैं। A suspension of lime in water called lime water is used to whitewash the wall. जो चूने का पानी होता है लाइम वाटर, उसको घरों के ऊपर सफ़ेदी करने के लिए यूज किया जाता है और वो बहुत ही भयंकर होता है। नेवर मिक्स लाइम इन वाटर विथ बेयर हैंड्स। जब हम नंगे हाथों से, मतलब हाथ खुले और उससे अगर पानी के अंदर डाल दे तो हमारे हाथ जल जाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है। उसको पानी में डालते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि बेयर हैंड से उसको नहीं डालें। द स्ट्रॉन्ग एल्कलाई कैन कोरोड योर स्किन। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई होते हैं, वो हमारे स्किन को जला सकते हैं। तो ये टेबल दे रखी है, इसके अंदर जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब ये अल्कलाई है। जिंक हाइड्रोक्साइड है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो ये अल्कलाई भी नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो ये अल्कलाई भी नहीं हुआ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो ये अल्कलाई भी कहलाता है। जो वाटर के अंदर सॉल्युबल है वो अल्कलाई है, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है वो अल्कलाई नहीं है। कॉपर हाइड्रोक्साइड CuH होल ट्वाइस, ये भी वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, तो ये अल्कलाइज भी नहीं कहलाता। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, तो इसलिए इसको अल्कलाई बोलते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, अल्कलाई भी नहीं कहलाता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर डिजोल्व होता है और ये अल्कलाई कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या होता है, लाइम वाटर। सलाइवा जो हमारे मुंह के अंदर खाना खाते वक्त या खाने को देखकर सीक्रेट होता है। प्योर ब्लड, एकदम शुद्ध जो ब्लड होता है, एंड बाइल सीक्रेटेड फ्रॉम गॉल ब्लैडर। डाइजेशन के चैप्टर में पढ़ा था कि जो लीवर होता है, लीवर के अंदर से बाइल जूस सीक्रेट प्रोड्यूस होता है और बाइल गॉल ब्लैडर से वो सीक्रेट होता है। तो इन सब का नेचर बेसिक होता है, ये सब बेस होते हैं। जो प्योर ब्लड है वो भी बेस होता है, सलाइवा है वो भी बेसिक होता है, ठीक है, एसिड नहीं होता। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो अपन पढ़ते आ रहे हैं कि ये बिटर होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। बेसिस फील स्लिपरी टू टच, सॉफ्ट जैसा, साबुन के जैसा टच होता है, स्लिपरी जो फिसलदार हो। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास एंड आर कोरोसिव एंड डेंजरस फॉर स्किन एंड आईज। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो हमारे स्किन के लिए डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है, हमारी आंखों के लिए भी। दे मे और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। बेसिस, हर एक बेसिस वाटर के अंदर सॉल्युबल हो ये जरूरी नहीं है, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ नहीं होते। बेसिस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस इन वाटर सॉल्यूशन। और ये बेसिस हैं वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, लेकिन एसिड क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। ओके, अब इनका यूजेज क्या है देखो। बेसिस आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीच, सॉप्स, टूथपेस्ट एंड क्लीनिंग एजेंट। ब्लीच बोलते हैं जो स्याही वगैरह को हटा सके, तो ऐसे क्लीनिंग एजेंट को बनाने के लिए, जो साफ सफाई के लिए चीज़ें बना सकें, इसमें यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विच इज यूज एज एन एंटासिड विच हेल्प इन रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टोमक। अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसको रोकने के लिए एज ए एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग सॉप, रेयन एंड पेपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सबसे खतरनाक होता है, उसका यूज साबुन बनाने में, रेयन और पेपर में। ड्रेन क्लीनर्स contain sodium hydroxide and ammonia which has the property of unblocking drains। तो अगर ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें से वाटर वगैरह फ्लो होता है नालियों के अंदर, तो उनके अंदर भी उनके रुकावट को दूर करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया का मिक्सर डाला जाता है ताकि आसानी से उसको साफ किया जा सके। बेसिस आर यूज एज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। इसके अलावा बेसिस का यूज फर्टिलाइजर, जो खेतों के अंदर यूज करते हैं किसान वगैरह, कीट पतंग कीड़ों को मारने के लिए और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए। पेस्टिसाइड्स, एज अ पेस्टिसाइड, जो पेस्ट होते हैं वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनको मारने के लिए भी बेसिस का यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं, यूज फॉर वाइट वॉशिंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घरों के ऊपर पुताई करने के लिए, वाइट पुताई करने के लिए यूज करते हैं। अब देख लेते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है एसिड और बेस के बीच में, ठीक है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, एसिड हैव अ सार टेस्ट और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। दोनों का टेस्ट में अगर डिफरेंस देखें तो एक का टेस्ट, जो एसिड का टेस्ट है वो खट्टा होता है, इसका कड़वा होता है। ऑल एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर एंड देयर सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जितने भी एसिड हैं, सारे के सारे एसिड वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और उनके सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इनके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। लेकिन सभी बेस से वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, है ना।
जो सॉल्युबल होते हैं उनको अल्कलाइज बोलते हैं। सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलाइज एंड दीज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जो अल्कलाइज है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और फिर एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो हाइड्रोजन आयन H+ आयन रिलीज करते हैं, और बेसिस गिवन हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं जब वो एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं। एक्वा सॉल्यूशन को वाटर सॉल्यूशन को वाटर को एक ही बात है। एक्वा का मतलब ही क्या होता है, वाटर। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बेसिस के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, और बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर ही बनेगा, दोनों एक ही चीज़ बनाते हैं। ठीक है। अपग्रेडेड इन्फो में क्या देखो, मेटल लूज देयर लस्टर व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड कार्बोनेट। जब हम मेटल को बाहर रख देते हैं एयर के अंदर, तो एयर के साथ में रिएक्ट करके वो एयर के कारण ऑक्साइड और कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण उनकी लस्टर खत्म हो जाती है, उनकी चमक खत्म हो जाती है मेटल्स की। ठीक है, जैसे कि आयरन हो गया, तो आयरन की बट दे कैन बी मेड टू रीशाइन इट, द सरफेस इज रब्ड व्हेन स्लाइस लेमन। जब लेमन की एक स्लाइस को उसके ऊपर रगड़ा जाता है मेटल के ऊपर, तो वो रीशाइन फिर से चमकना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर की जो लेयर है वो हट जाती है। जो द सिट्रिक एसिड लेमन के अंदर जो प्रेजेंट है, द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द लेमन रिएक्ट विद द ऑक्साइड एंड कार्बोनेट फॉर्म ऑन मेटल सरफेस विच आर बेसिक इन नेचर। तो जो उसके ऊपर कार्बोनेट बना है मेटल के ऊपर वो बेसिक होता है, उसके साथ में जब सिट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो वो उसको न्यूट्रल कर देता है। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो वो एक दूसरे के साथ न्यूट्रल होके वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। तो द सॉल्ट फॉर्म इज रिमूव बाय वॉशिंग एंड सरफेस ऑफ द वाटर रीशाइन अगेन। जब उसको धो देते हैं तो उसके ऊपर से सॉल्ट हट जाता है और फिर से मेटल चमकना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस एक्टिविटी को मैं डाल दूंगा PDF में। इंडिकेटर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू ऑल।